हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड मैथ क्लास 6 प्रश्नावली 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं में मासा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड से मासा निकालना है। ए 24 और 26 का मासा निकालना है, तो लिखेंगे ए 24 और 36। तो 24 का हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग लगाएंगे, 12 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 6 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3 बार में जाएगा, फिर 36 को भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाते हैं, 2 से 18 बार में जाएगा ये, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 बार 2 और 1 बार 3 आया है। 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। मासा हम निकालते हैं जो दोनों में सम्मिलित हो, उसका मासा निकालते हैं। यहाँ 2 1 जैसा है, इन दोनों के बदले में 1 2 लिखेंगे। तो मासा बराबर 2 गुना इन दो, यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 2 1 जैसा है, गुना 2 गुना ये 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ 3 मिल रहा है, तो इनके बदले में 1 3 लिखेंगे। तो बराबर ये होगा 2 दूनी 4 3 12 हमारा आंसर होगा इसका मासा। क्वेश्चन नंबर बी, 40 और 60 का मासा हमें निकालना है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 40 का पहले, 20 बार में ये, 20 बार में जाएगा ये, फिर 2 से लगाते हैं, 10 बार में ये, फिर 2 से लगाते हैं, 5 बार में ये जाएगा। फिर 60 का निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में जाएगा ये, फिर 2 से नहीं 3 से जाएगा ये 5। इसका हम गुणनखंड लिखते हैं 40 का गुणनखंड। 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 60 का गुणनखंड लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ मासा जो दोनों में सम्मिलित है उसी को लिखेंगे। इन 2 के बदले में 1 हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, गुना इन 2 के बदले में 1 हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुना यहाँ 2 3 और 2 है, यहाँ नहीं मिलेगा, ये 5 के बदले में 1 5 लिखेंगे यहाँ पे हम 5। इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 5 20, इसका मासा 20 होगा। क्वेश्चन नंबर सी, 20 और 50 का मासा हमें निकालना है। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले, 2 से जाएगा ये 10 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 5 बार में, फिर 50 का गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएगा ये 25 बार में, फिर 5 से जाएगा ये 5 बार में। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखते हैं 2 गुना 5, फिर 50 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 2 गुना 5 गुना 5। तो मासा बराबर हमें यहाँ मिल रहा है, इन 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे, गुना यहाँ 2 और 5 नहीं मिल रहा है, यहाँ 5 और 5 मिल रहा है, इन 5 के बदले में 1 5 लिखेंगे। ये हमारा मासा जो है 10 हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इनका भी मासा अभाज्य गुणनखंड निकालना, यह भी क्वेश्चन 2 का ही है।
क्वेश्चन नंबर डी का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 4 का और 12 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 4 का पहले गुण करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से जाएगा 2 बार में। फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड लगाते हैं, 2 से 6 बार में। फिर 2 से 3 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 4 का आया है 2 गुना 2। उसी तरह से 12 का आया अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ हमें मासा निकालना है। मासा बराबर इन 2 के बदले में 1 2 निकालेगा, हम 1 2 हम लेंगे, गुना इन 2 के बदले में 1 2 लेंगे, गुना 2। इसका आंसर आ जाएगा हमें 4। मासा जो है हमें 4 मिली। क्वेश्चन नंबर ई 12, 72 और 84 अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसका गुणनखंड करते हैं पहले। 12 का 2 बार में 2 से जाएगा 6 बार में। फिर 2 से जाएगा 3 बार में। ये 72 का गुणनखंड करते हैं, 36 बार में जाएगा ये। फिर 2 से 18 बार में। ये फिर 2 से ये 9 बार में। फिर 3 से ये 3 बार में। 84 का निकालते हैं। 2 से 42 बार में। फिर 2 से 21 बार में जाएगा ये। फिर 3 से ये जाएगा 7 बार में। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। 72 का लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरह 84 का लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसका मासा निकालते हैं, कौन कौन सम्मिलित है एक जैसा में। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। इनके बदले में हमें 1 2 निकालना है, 2 लेना है। 2 गुना यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है। इन दोनों के बदले में, इन तीनों के बदले में 1 2 निकालना है हमें। तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ। इन तीनों के बदले में, 3 के बदले में यहाँ हमें 1 3 लेना है। गुना 3। तो इसका मासा हमें मिलेगी 2 दूनी 4, 4 तो 12 आंसर होगा मासा का। क्वेश्चन नंबर आगे एफ में 70, 105, 175 का मासा हमें निकालना है। तो 70 के पहले निकालते हैं गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 70 के निकालते हैं 2 बार में। 35 बार में जाएगा ये। फिर 5 से जाएगा ये 7 बार में। 105 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 से ले जाते हैं इसे। 3 3 9, 5 3 15, 35 बार में। फिर 5 से जाएगा ये 7 बार में। 175 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 बार में जाएगा ये। 5 3 15, फिर 50 25, 35 बार में जाएगा ये। फिर इसे 5 से ले जाते हैं। 7 5 35 बार में जाएगा ये। तो 70 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 2 गुना 5 गुना 7। उसी तरह से 105 का लिखते हैं 3 गुना 5 गुना 7। उसी तरह से 175 का लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 7। तो मासा हमें निकालेंगे यहाँ पे बराबर 2 इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, एक जैसा। यहाँ 5 हमें मिल रही है। तो इन 5 के बदले में हम 1 5 लेंगे। 5 गुना इस 7 यहाँ है एक जैसा। तो इन 7 के बदले में 1 7 लेंगे हम, गुना 7 बराबर 35। ये हमारा मासा मिली है इसका।
क्वेश्चन नंबर जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, 91, 112 और 49 का हमें निकालना है। 91 का निकालते हैं हम यहाँ पे। 91 7 बार में जाएगा यह, 13 7 91 होता है। 112 अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा ये, 28 दूनी 56, फिर 2 से जाएगा 14 बार में ये, फिर 2 से जाएगा ये 7 बार में। उनचास का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7 बार में जाएगा ये, 7 7 49 बार में होगा इसका। 91 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 91 का बराबर 7 गुना 13, 112 का लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। 49 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 49 बराबर 7 गुना 7। तो मासा यहाँ लिखेंगे हम, मासा बराबर, इस 2 यहाँ है, इसमें नहीं है 2, इसमें भी नहीं 2 तो नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसके बदले में हम 7 1 लिखेंगे। 13 किसी में नहीं, खाली इसी में है, तो बस इसका आंसर मासा हमारे साथ ही होगी। इसका आप लोग अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्या कि पीछे क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके क्लास की। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न का मासा क्या है? क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है 2 क्रमागत संख्याएं। कोई भी हमें क्रमागत संख्या लेना है, ज़रूरी नहीं कि हमें 2 3 लेना है या 5 6 लेना है या 11 12 लेना है, कोई भी हम ले सकते हैं जो हमको आसानी लगे। क्वेश्चन नंबर ए, 2 क्रमागत संख्या। हम यहाँ 2 और 3 ले लेते हैं। 2 को 3 में भाग लगाना है, तब तक भाग लगाना है जब तक इसका 0 नहीं आ जाए। मासा का यही नियम है। तो 1 बार में जाएगा ये, 2 एकम 2, 1 बचा। फिर 1 से 2 में भाग लगाएंगे, ये 2 बार में जाएगा, 2 एकम 2, ये 0 आ गया यहाँ तक हमें। तो इसका मासा हमें 1 मिली है, इसका मासा हम लिखेंगे 1। मासा बराबर 1 है कि इन दोनों में कॉमन हमें 1 ही मिलेगी। इसका अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे तो 1 ही मिलेगी, ऐसे भाग विधि से हम लोग करेंगे तो 1 ही मिलेगी। इसका 1 और 2 गुणनखंड मिलेगा, इसका 1 और 3 मिलेगा। जो दोनों में सम्मिलित है वो 1 ही है। क्वेश्चन नंबर बी, 2 क्रमागत सम संख्याएं का मासा हमें निकालना है। 2 क्रमागत सम संख्या, ये का हमें मासा निकालना है। 2 और 4 लेते हैं यहाँ पे। 2 क्रमागत सम संख्या 2 और 4, 4 में 2 से भाग लगाना है हमें, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। 2 दूनी 4, 4 से 2 बार में जाएगा, ये 0 आ गया हमें। तो इसका मासा हमें 2 क्रमागत सम संख्या का मासा हमें 2 मिल रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मासा बराबर 2। क्वेश्चन नंबर सी,
दो क्रमागत विषम संख्याएं का मासा निकालना है हमें। दो क्रमागत विषम संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्या दो क्रमागत विषम संख्या हम ले लेते हैं। एक 3 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं। विषम संख्या है ये। 5 को भाग लगाएंगे 3 से, 3 से भाग लगाएंगे एक बार में ये 3 एकम 3, 2 बचा ये। फिर 2 से भाग लगाएंगे 3 में, एक बार में 2 बचेगा। 2 से 2 गुना 1 2, 1 बचेगा। फिर 1 से भाग लगाएंगे 2 में, 2 बार में जाएगा ये 2 गुना 1 2, यहाँ 0 बच गया। इसका मासा हमें 1 मिली है। क्या है कि इनका मासा जो है अभाज्य गुणनखंड से करेंगे हम तो 1 3 होगा इसका 3 का, और 5 का 1 5 आएगा। तो इसका हम मासा हम लिखेंगे 1। मासा बराबर 1। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का मासा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है 4 और 15 का अभाज्य गुणनखंड से मासा हमें निकालना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर 4 और 15 का हमें मासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 बार में जाएगा ये। फिर इसको 2 से ले जाते हैं, 1 बार में जाएगा ये। 15 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 से जाएगा ये 5 बार में। फिर 5 को लगाते हैं, 5 से तो 1 बार में जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं 4 का। 4 बराबर 2 गुना 1। उसी तरह से 15 का लिखते हैं 3 गुना 5 गुना 1। तो इनका अभाज्य गुणनखंड हमें मिल रही है एक ही खाली है जो आपस में मिल रही है एक दूसरे से। तो मासा लिखेंगे इसका हम 1। क्वेश्चन नंबर बी, 8 और 9 का अभाज्य गुणनखंड करना है। आठ का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। दो बार में 4 बार में जाएगा ये। फिर 2 से 2 बार में जाएगा। फिर 2 से 1 बार में जाएगा ये। फिर 9 का करते हैं उसी तरह से। 3 से 3 बार में जाएगा ये। फिर 3 से 1 बार में जाएगा। तो 8 का हम गुणनखंड लिखते हैं। 8 बराबर 2 गुना 1। 9 का लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। 9 बराबर 3 गुना 1। यहाँ हमें एक जैसा मिल रहा है, दोनों में एक ही मिल रहा है। तो इसका मासा हम लिखेंगे 1। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सी, 4 और 13 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। 4 और 13 का, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 2 से जाएगा ये 2 बार में। फिर 2 से जाएगा 1 बार में। फिर 13 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 13 जो है एक ही बार में जाएगा ये। 13 एकम 13। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम। 4 बराबर 2 गुना 1। 13 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 13 गुना 1। यहाँ हमें मासा 1 ही मिल रही है। लेसन आपका 3 ही क्वेश्चन था, इसमें 1 से 3 तक हम लोग बहुत आसानी से किए हैं।
अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटे को दबाइए अगर ताकि आपको नोटिफिकेशन की क्लास की मिल सके। खुश रहिए, तब तक धन्यवाद।